हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इन माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी एंड एफ डैश माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू, फाइंड एफ डैश थ्री। हमें एफ डैश थ्री बताना है। फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। फर्स्ट लाइन से इतना तो लिख ही सकते हैं। अच्छा बेटा, हमें एफ डैश माइनस थ्री गिवन है, तो अगर एफ डैश गिवन है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करें। ये जो फंक्शन एफ एक्स है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ बोथ साइड्स, तो एफ डैश माइनस एक्स, और क्योंकि इसमें लगेगा चेन रूल, तो माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो माइनस एफ डैश माइनस एक्स दिखेगा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स। ठीक है, ये माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, तो मुझे क्या मिला बेटा? एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ओके, अच्छा, बट तुम्हें नहीं लगता कि ये इवन बन गया है? एफ डैश, अगर ये यहां से पता लग रहा है कि एफ डैश एक्स जो है इज एन इवन फंक्शन। चलो ठीक है, इवन है तो क्या इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी वो काम आ रही है क्या? अच्छा, यहां पे क्या गिवन है? ऑल्सो एफ डैश माइनस थ्री, है ना। वो किसके बराबर है? माइनस टू के। एंड अगर मैं देखता हूं एक्स को थ्री रखता हूं, तो एफ डैश माइनस थ्री किसके बराबर दिखेगा? एफ डैश थ्री के बराबर दिखेगा। ठीक है बेटा, और एफ डैश थ्री शायद मेरे को पूछा भी था, तो एफ डैश थ्री तो आ गया माइनस टू। ठीक है बेटा, एफ डैश थ्री आ गया है माइनस टू। क्यों? क्योंकि एफ डैश एक इवन फंक्शन है। तो सर यहां से तो हमें एक लर्निंग मिली है। क्या बेटा, क्या लर्निंग है? लर्निंग ये है सर कि अगर फंक्शन ऑड गिवन है तो उसका डेरिवेटिव इवन होगा, और अगर फंक्शन इवन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना भी चाहिए, है ना। तो इस बात को हम जो है लिख लेते हैं, लर्निंग। लर्निंग डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन ऑफ एन ऑड फंक्शन is an even function and vice versa। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर मान लो मेरे को एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है इवन फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो एफ डैश माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो मेरे को क्या मिला? एफ डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, तो उल्टा भी तो ठीक है कि अगर इवन फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव ऑड होगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब जो है हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, एक कैप्शन डालते हैं हम। कैप्शन डालते हैं वी आर गिवन। वी आर गिवन। ठीक है, इसमें क्या लिख रहे हैं हम? देखिए, इफ एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, if fx is inverse of gx, then fx is equal to g inverse x, right? Or this can be written as gx is equal to f inverse x। ठीक है बेटा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एफ एक्स इनवर्स होगा जी एक्स का, तो जी एक्स भी तो इनवर्स होगा ना एफ एक्स का। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है। एफ एक्स
कैन बी रिटन एज जी इनवर्स एक्स और जी एक्स कैन बी रिटन एज एक्स एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये बात सही है ना। तो इसको तो हमने चलो पॉइंट ए करके बोल दिया। पॉइंट बी, अगर ऐसा है देन जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, राइट। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स लिखा है तो जी ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स। और अगर सेकेंड फोटो है तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा पूछने वाला। देखिए बेटा, क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स फाइंड जी डैश एक्स एंड सेकेंड जी डबल डैश एक्स। चलिए तो देखते हैं। अब जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स तो ऐसे लिखा जा सकता है जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, है ना। और ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट फोटो को नीचे उतारता हूँ तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स दिखेगा। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो जी डैश एक्स हो गया क्या 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। शायद मेरे काम की यही पिक्चर है ना, मेरे काम की यही पिक्चर है। जैसे मैं इधर लेके चलूँ, है ना, तो ये कुछ ऐसी फोटो बनेगी जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इधर डिफ्रेंशिएट करता तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या मिलता 1। मतलब जी डैश एफ एक्स इज 1 बाय एफ डैश एक्स। तो आ तो गया है ये, बट ये जी डैश एफ एक्स आया है निकल कर, ठीक है। तो मेरे काम की ना ये वाली पिक्चर है, ये वाली, ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बट क्वेश्चन में जिस तरीके से गिवन होगा, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसी हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये लिखना है या ये लिखना है, क्वेश्चन को देखते ही समझ में नहीं आएगा, है ना। वो प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना, कि इंस्टेंटली तुम समझ जाओ कि अच्छा मेरे को ये लिखना है या ये लिखना है, ठीक है। ओके, चलिए अब मैं जी डबल डैश एक्स पर बात करता हूँ। तो ये तो हो गया ए, है ना। अब जी डबल डैश एक्स, तो जी डबल डैश एक्स क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बारी। जी डबल डैश एक्स इज -1 अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। फिर इंटू, अब एफ का हो जाएगा तो एफ डबल डैश जी एक्स, है ना, और फिर जी डैश एक्स, राइट। तो ये -1 अपॉन एफ डैश जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश जी एक्स, राइट। और जी डैश एक्स क्योंकि मेरे को गिवन है तो मैं लिखूंगा इसको 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स, राइट। तो बेटा ये क्या हो गया 1 बाय एफ डैश जी एक्स का होल क्यूब, राइट, होल क्यूब। और ऊपर लिख दूंगा मैं एफ डबल डैश जी एक्स, दिस इज जी डबल डैश एक्स, राइट। चलिए बेटा, तो ये तो कुछ इस तरीके से मैंने बता दिया। क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई टू प्लस एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, फाइंड जी डैश वन। ठीक, तो मैं ये नहीं बोल रहा मैंने वहां क्या किया है, मेरे को ये गिवन है कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर मैं जो गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स उससे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू
सॉरी एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही लिखूंगा। ठीक है, अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था जी डैश 1। अब अगर मैं x की जगह 1 रख दूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या मुझे g ऑफ 1 पता है? क्या मुझे g ऑफ 1 पता है? अगर पता नहीं है मेरे को g ऑफ 1, तो फिर मेरा ये ऐसे लिखना गलत हो गया ना, मतलब ऐसे लिखना गलत हो गया, मीन्स ऐसे ही लिखना गलत हो गया, ये लेके गलत चला। अब अगर मैं ये मिला था मेरे को, और अगर मैं ऐसे लिख लेता बेटा जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो लिख तो आप ऐसे भी सकते हैं ना कि जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर मैं ऐसे लिख लूं, अब मैं इस तरीके से लिखूं, तो शायद मेरा काम बन जाए। क्यों? क्योंकि जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, तो जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि एफ एक्स पता है, तो इसको तुम 1 बना लोगे, है ना भाई। एफ एक्स जो है किसी एक्स के लिए तो 1 बन जाएगा ना, तो अल्टीमेटली तुम्हें जी डैश 1 पता लग जाएगा, राइट। जी डैश 1 पता लग जाएगा, और क्योंकि एफ एक्स पता है तो एफ डैश भी पता लग ही जाएगा, राइट। तो अब मैं अगर ये देखूं कि ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, मुझे 1 चाहिए, मीन्स e टू द पावर x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो साफ पता लग रहा है कि x की जगह मैं 0 रख दूं, है ना, देन मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर मैं x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब को 0 बोलूं, देन x इज इक्वल टू 0 तो आ ही गया, राइट। x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ x मेरे को 1 दे देगा, राइट। ऑल्सो f डैश x क्या बनेगा बेटा, एफ डैश एक्स ई टू द पावर x बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, राइट, इनटू में फिर ये आर्ग्यूमेंट का होगा, दैट इज 1 बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर। तो बेटा मेरे को एफ डैश 0 चाहिए बेसिकली। एफ डैश 0 क्या बन जाएगा, e की पावर 0 इंटू 1 बाई 2 प्लस 0, दैट इज 1 बाई। ओके, तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, मुझे बेटा क्या ढूंढना था, ये ढूंढना था, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया, जी डैश एफ एक्स। तो मतलब मुझे एफ एक्स को 1 रखना है, तो जी डैश 1, 1 कब आ रहा है, जब एक्स की जगह 0 रखा, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ डैश 0, राइट। तो एफ डैश 0 की वैल्यू तो मुझे पता है क्या है, 1 अपॉन 1 बाई 2, ठीक है बेटा। तो जी डैश 1 कितना आ गया, 2। ओके, तो जी डैश 1 2 आ गया। ओके, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ, फाइंड जी डैश पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2। तो मुझे क्या बोला गया है कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो अगर मैं अब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स बनेगा, राइट। तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, तो क्या मुझे मेरा काम हो पाएगा, जी डैश दिस बना पाऊंगा मैं? देखो ना, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगेन मैं बोलूंगी जी डैश, हाँ एक्स की जगह तो मैं ये रख देता हूं, बट इसको इसका क्या करोगे, जी एक्स कहां से लाओगे, वो तो गिवन ही नहीं है। इसका मतलब ये वाली पिक्चर जो है ना गलत है, ठीक है। तो
हम ऐसे लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिल रहा है, मीन्स जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब मुझे एफ एक्स को क्या बनाना है, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट। तो समझ आ रहा है मेरे को कहाँ पर एफ एक्स पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2 बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर बन जाएगा, राइट। तो मैं कह देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से मुझे समझ आ रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाय 4, ठीक है। x की वैल्यू पाई बाय 4 होगी तो काम मेरा हो जाएगा। अच्छा चलिए, आपको किसकी जरूरत है, एफ डैश की जरूरत है ना, एफ डैश की जरूरत है, एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स भी देख लेते हैं। एफ एक्स अगर गिवन है तो 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो मुझे कहाँ चाहिए एफ डैश एक्स, कहाँ किस एक्स पर चाहिए, पाई बाय 4 पर। तो एफ डैश पाई बाय 4, 1 प्लस कॉस पाई बाय 4, राइट। तो 1 प्लस 1 बाय रूट 2, ओके। सो दिस इज रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, दिस इज एफ डैश पाई बाय। देयरफॉर क्या चाहिए हमको, ये वाली पिक्चर। तो g डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और g डैश एफ एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट, ठीक है बेटा। अब ये जब x है क्या, पाई बाय 4, तब एफ डैश क्या हो गया, रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ये ऊपर जाएगा। तो g डैश पाई बाय 4 प्लस 1 बाय रूट 2 क्या हो गया, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस, राइट। चलिए बेटा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, फाइंड जी डैश एक्स क्यूब, ओके। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मुझे कैसे लिखना चाहिए। मतलब मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए कि एफ डैश एक्स बन जाए। अगर मेरे को जी डैश समथिंग चाहिए तो मेरे को, और एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन नहीं है ना, तो फिर मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स टाइप की फोटो बने, ठीक है। तो ऐसे तब बनती है जब जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होने के लिए जी इनवर्स की फोटो दिखनी जरूरी है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे दिख रही है फोटो, नहीं दिख रही, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स गिवन है, तो मैं लिखूंगा इसको जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी सही है, ठीक है। अगर ऐसा गिवन है तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा, जी उधर चला जाएगा तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिखेगा, मीन्स दिखेगा क्या, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, राइट। और आई कैन राइट जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। अब मुझे एफ एक्स की जगह क्या लिखना है, ई क्यूब, राइट। तो ई क्यूब कैसे आएगा, एफ एक्स गिवन है ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मुझे क्या चाहिए, ई क्यूब, राइट। तो अगर मैं x को 1 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, x 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1। नाउ x इज इक्वल टू 1 आ गया है। ऑल्सो मुझे क्या जरूरत है, मुझे मेरा एफ डैश, मेरे को जी डैश एफ एक्स का तो काम हो चुका है, इसको अलग कर दीजिए। अब मुझे किसकी जरूरत है, एफ डैश एक्स की। तो ऑल्सो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स बच्चे, दिस इज ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और साथ में अगर मैं आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस
2x प्लस वन, राइट। सो यहाँ पर एफ डैश वन क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा e टू द पावर 3 टाइम्स 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब ये आ जाएगा 6 e क्यूब, राइट। तो यहाँ पर g डैश एफ एक्स या मैं क्या रख दूं, e क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash x, that is 6 e cube, right? So this is our final answer. Okay, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, अब जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है उसको देखते हैं। If y is equal to f of 2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x is equal to sin x square, find dy by dx। ठीक, अब देखो हमसे हमें जो क्वेश्चन जैसा दिया गया है ना, उसी को देखेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ये दिमाग लगाने वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर एफ डैश एक्स को तो डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, हाँ वो ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है, बच्चे ये कहते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं, तो सर एफ डैश एक्स तो दिया हुआ है और डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो फिर मतलब क्या क्वेश्चन बनता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाओ, जैसी फोटो गिवन है उसी हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन को लेकर चलना है, ठीक है। जैसे मैं देखिए क्या करूंगा कि मेरे को उसने डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, राइट, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर, अगर y गिवन है तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर चेन रूल से बता दूंगा। तो एफ डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर आर्ग्यूमेंट का भी होगा तो इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू 2x माइनस 1 का 2 माइनस 2x माइनस 1 एज इट इज और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, राइट। तो अब देखिए, अब हमको एफ डैश एक्स गिवन है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमें यहाँ पे गिवन मतलब हमको यहाँ पे दिख रहा है एफ डैश ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर इसका यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर इसका यूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स की जगह ये रखूंगा, ठीक है, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। और इसको थोड़ा सा ठीक कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, दैट इज माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x और प्लस का 2, राइट, ये हो जाएगा बेटा, ये कितना आएगा प्लस का 2x आएगा ना, सॉरी प्लस का 2x, ओके। तो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। आई बात समझ में। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन गिवन है, if fx is a polynomial of degree 3 and f of 0 is equal to 4, f dash 0 is equal to 3, f double dash 0 is equal to 4, f triple dash 0 is equal to 6, then f dash minus 1 is what? f dash minus 1 के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन तो मुझे सिंपल ही लग रहा है ना, कुछ भी ज्यादा मुझे नया नहीं सोचना है कि भाई एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3 का, तो चलिए कंसिडर कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यूज करते रहते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 यहाँ पर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डी, और ये एफ ऑफ 0 क्या गिवन है 4, तो डी आ गया 4, राइट। ऑल्सो एफ डैश एक्स देखते हैं तो क्या मिलेगा मेरे को, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, है ना। सर आपने एफ डैश एक्स को किया, अरे भैया एफ डैश 0 गिवन है ना,
तो जब तक एफ डैश नहीं करूंगा तो एफ डैश जीरो कैसे यूज करूंगा? तो यहाँ पर एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा? जीरो प्लस सी इज इक्वल टू थ्री। सी इज इक्वल टू थ्री आ गया। ऑल्सो जैसे अब मेरे को यहाँ पे एफ डबल डैश भी रखा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा एफ को, तो ये एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा? 6ax प्लस 2b, राइट। तो यहाँ पर एफ डबल डैश जीरो कितना बनेगा? 0 प्लस 2b एंड इट इज 4। तो b इज इक्वल टू 2 निकल आया, ठीक है। और एक बार ट्रिपल डैश जीरो भी गिवन है ना, तो मैं ट्रिपल डैश भी देखूंगा विच इज 6a, है ना। तो एफ ट्रिपल डैश जीरो गिवन है 6 विच इज 6a। तो यहां से a कितना आ गया बेटा? a आ गया 1, ठीक है। a1 आ गया, b2 आ गया, c3 आ गया, d4 आ गया। तो fx जो मैंने माना था उसमें a b c d तो अननोन थे, इनको पुट कर देता हूं। देयरफॉर fx इज x क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। ये एफ एक्स आ गया। बट मुझसे क्या पूछा था उसने? एफ डैश माइनस वन पूछा था यार। अच्छा, एफ एक्स की तो बात ही नहीं की थी, एफ डैश माइनस वन पूछा था। अच्छा, तो एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स ये है। चलो इधर बात कर लेते हैं। ऑल्सो एफ डैश एक्स क्या आ गया यहाँ पर? 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर एफ डैश एक्स में भी अगर एक ही जगह पुट करेंगे तो ये आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो एफ डैश माइनस वन पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस वन प्लस 3, ठीक है बेटा। ये आ गया 3 माइनस 4 प्लस 3, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो एफ डैश माइनस वन इज 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नोट कर दिया मैंने। क्वेश्चन इज इफ एफ एक्स इज अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना, एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। If A, B, C are in AP, then F dash A, F dash B, F dash C will be in AP, GP और HP। मतलब पूछ रहे हैं कि F dash A, F dash B, F dash C जो होंगे ये किस प्रोग्रेशन में होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले उसने क्या बोला है कि जो fx है वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो मैं fx को पहले तो ये कंसीडर कर लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया। अच्छा, क्या गिवन है कि भाई f ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। ये भी गिवन है कि f ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। तो यहाँ पर मैं अगर x की जगह वन और माइनस वन रखता हूँ तो मेरे को मिलेगा कि a टाइम्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स वन का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स वन प्लस सी। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये रह जाएगा क्या? ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कहने का मतलब है कि 2b इज इक्वल टू जीरो, मतलब b इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये तो पक्का है कि जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माना है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x जीरो है, b जीरो है। इसका मतलब fx सिर्फ और सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्मेट में ही दिखेगा, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं ये कि एबीसी आर इन एपी। नाउ मुझे जरूरत किसकी है? एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी की जरूरत है अल्टीमेटली, है ना। तो मैं एफ डैश एक्स करूं क्या? तो यहां से बेटा एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2ax आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। नाउ एफ डैश
ए कितना मिलेगा मेरे को, 2AA, एफ डैश बी कितना मिलेगा, 2AB, और एफ डैश सी कितना दिखेगा, 2AC। अगेन नाउ बेटा आगे चलते हैं। ए बी सी किस में है, एपी में, राइट। तो ये जानते हैं ना हम कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो उन्हें अगर किसी नॉन जीरो नंबर से, किसी नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें उन्हीं सेम नंबर्स को, तो भी जो प्रोग्रेशन है वो एपी ही रहेगा, है ना। ये तो प्रॉपर्टी भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं। तो 2a से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तीनों नंबर की, तो 2AA, 2AB, 2AC, ये भी किस में रहने वाला है, एपी में रहने वाला है। और ये क्या है बेटा, 2AA, एफ डैश ए, ये क्या है 2AB, एफ डैश बी, और ये 2AC क्या है, एफ डैश सी। ये किस में रहेगा, एपी में। और शायद मुझे यही तो पूछा था कि भाई एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस में होगा, ये होगा एपी। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर मिल गया है एपी। आगे चलते हैं, ठीक है।